नमस्कार श्रोताओं कोविड-19 की महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए देश और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले एक दिन के दौरान 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। श्रोताओं, देश में कोविड-19 की जांच क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्रदेश में भी कोविड टेस्टिंग को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई जाए और कोविड अस्पतालों में प्रत्येक बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए और फ्रंटलाइन वर्कर की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। वहीं श्रोताओं, हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रशासन ने अधिक से अधिक टेस्टिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है ताकि कोरोना मरीजों का पता लगाकर इस पर नियंत्रण किया जा सके। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पता लगाकर उन स्थानों को कंटेनमेंट जोन में बदलकर इसको फैलने से रोका जा सके। रणनीति स्पष्ट है, जितना हम टेस्ट करेंगे उतना जो है पॉजिटिव केसेस निकलने का संभावना है, तो हम ज़्यादातर जो है टेस्ट करना जरूरी है ताकि जो है कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति है उनको जो है बहुत जल्दी पहचान करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आदि अच्छे ढंग से करने के उपरांत उन इलाके को जो है कंटेनमेंट में डालना है ताकि संक्रमण बाहर फैलना नहीं चाहिए। और जितना कंटेनमेंट जोन में होंगे उनको जो है जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको 100% हमें सैम्पलिंग करना है। वो अभी बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है और सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी जो है डिस्कशंस लगातार चल रही है। कई सारे इंडस्ट्रीज़ अपना 10% जो टेस्टिंग है वो शुरू कर लिए हैं, तो बहुत शीघ्र जो है हमें ज़रूर चुनौती तो बहुत बड़ा है मगर बहुत जल्दी ये नियंत्रण में आ जाएगा। श्रोताओं, वहीं हरिद्वार जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लोगों की एंटीजन टेस्टिंग के साथ साथ RT-PCR टेस्टिंग भी लगातार की जा रही है। जिले में विभिन्न तरीकों से कोरोना संक्रमण जांच को लेकर जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि RT-PCR जांच का सर्वाधिक प्रामाणिक माध्यम है, जिसके द्वारा प्रतिदिन करीब 484 मरीजों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। RT-PCR होता है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट टेस्ट होती है। तो वो टेस्ट जो है हमें कम से कम एक दिन में 484 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा है, तो जितना संभव है उतना कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए लैब टेक्नीशियंस पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अभी हम लगातार रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं। सेकंड जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, वो जो है आधे घंटे में रिजल्ट आ जाता है, तो अभी तो अधिकतम उसी को जो है हम कर रहे हैं ताकि इंडस्ट्रीज वगैरह में जो है तत्काल रिजल्ट भी पता चल जाता है। तीसरा जो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होती है, उसका भी जो है जैसे यात्री वगैरह आते हैं तो उसमें प्रयोग करके देखते हैं। और चौथा जो है ट्रू नॉट टेस्ट होता है, उसका जो है हमारे पास 2 मशीन अभी है और इंडस्ट्रीज के ओर से और 3 मशीन देने का जो है अभी आश्वासन मिला है, तो बहुत जल्दी वो भी मिल जाएगा तो हमारा कैपेसिटी और भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के साथ साथ डेंगू के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाकी जो डेंगू का जो समस्या है या चैलेंज है उसको भी फिलहाल ये जो सर्वे के साथ साथ घर घर में जो है ये जानकारी जागरूकता दिलाया गया है। फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे घरों के अलावा भी जो है कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स है या होटल्स है, धर्मशालाएं हैं, जहाँ पे भी ये पनपने का जो है ज़्यादा संभावनाएं रहती है, तो वहाँ पे भी लगातार ये सर्वेलेंस करने का काम चल रही है। जहाँ जहाँ अभी केसेस रिपोर्टेड है वहाँ फोकस्ड सर्वेलेंस करने का निर्देश दिया है। लगातार हमारे पास भी कंप्लेंट्स आ रहा है और फील्ड में जा करके नष्ट भी कर रहे हैं। बहुत शीघ्र जो है इसमें भी नियंत्रण का स्थिति आएगी। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर धमीजा, अगर हम देश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में तरह स्वस्थ होने वालों का प्रतिशत जो है 63% तक पहुंच गया है। आप इस वर्तमान स्थिति को किस तरह देखते हैं? जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई के अब तीसरे सप्ताह में आए हैं,
और इस दौरान जो कोविड-19 का जो ट्रेजेक्ट्री है उसमें बहुत इवोल्यूशन हुई है और हमें बहुत सीखने को मिला है। अभी भी तकरीबन 30,000 के तकरीबन नए केसेज रोज आ रहे हैं, जिसमें से 20,000 के आसपास ठीक भी हो रहे हैं और जो एक्टिव केसेज हैं वो तकरीबन 10,000 या 9,500 के आसपास हैं। ये प्रतिदिन की संख्या बता रहा हूँ मैं, रोज के नए इजाफा जो हो रहा है। और अगर आप वो इनको रेशियो में देखें तो हमारे देश में तकरीबन 700 के आसपास केसेज पर मिलियन पॉपुलेशन है आज की तारीख में। अगर आप डेथ रेट देखेंगे तो 18 पर मिलियन जो है, प्रति 10 लाख के पीछे 18 लोगों की डेथ हो रही है, जो कि बहुत कम है दूसरे विकसित देशों के मुकाबले में। यहाँ पे ये कहना बहुत जरूरी है कि जो ग्रोथ ऑफ एक्टिव केसेज है, जो कि नए केसेज की ग्रोथ है एक्टिव केसेज की, वो 3% 2 के आसपास है, जो डबलिंग टाइम हमें बताता है 20-22 दिन के आसपास। तो ये जो आंकड़े हैं ये मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल बताते हैं। अभी भी पैंडेमिक इंडिया में इवॉल्व हो रहा है। कुछ जगह पे जो है जैसे दिल्ली है या अभी चेन्नई में भी कुछ कंट्रोल में है, मुंबई जैसे था, और कुछ जगह पे ये जो पैंडेमिक है ये नई नई जगह पे आ रहा है और दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। तो हमने एक स्टडी किया था मई के सेकेंड वीक में, तब भी हमने यही कहा था कि जो ये पैंडेमिक जो है एक टिपिकल पैटर्न में आते हैं और ये शुरुआत में जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो लेके आते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं ट्रैवलर्स के रिश्तेदारों में होता है और फिर अर्बन क्लब्स में जाता है और फिर जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर में हुआ, और उसके बाद जो है अब रूरल और सेमी अर्बन और रीजनल एरिया में जा रहा है। तो अभी स्थिति जो है वो यही है कि महानगरों से ये जो है दूसरे प्रदेशों में और दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने पांव फैला रहा है, जैसे यूपी या बिहार में अभी आप देखते हैं। डॉक्टर धमीजा, बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी एडवाइजरी की, जिसमें कहा गया है कि चार दीवारी से घिरे हुए आवासीय परिसर, यानी जिसे हम कहेंगे गेटेड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आवश्यकता अनुसार छोटे कोविड सुविधा केंद्र, जो डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पे बनाए जा सकते हैं। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि ऐसे केंद्र कोरोना के संदिग्ध मरीजों, जिनके अंदर लक्षण नहीं है या हल्के संक्रमण वाले, यानी हम बात कर रहे हैं एसिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक और वेरी माइल्ड केसेस की, उनके लिए ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे केंद्रों में जो बुजुर्ग हैं और 10 साल से कम आयु के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो इन लोगों को रखने की इजाजत नहीं होगी। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है ये सरकार की और एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी सोसाइटीज हैं या गेटेड कॉलोनीज हैं, छोटे छोटे कोविड सेंटर बनाना, जैसे किसी सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी हॉल है या कोई खाली फ्लैट पड़े हैं, उनमें जो है ये कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे और उनमें पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से बेड्स रखे जाएंगे, पूरी दिशा निर्देश के हिसाब से, जो चाहे वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, चाहे वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल है, तो ये सब अरेंजमेंट घर के पास किए जाएंगे। ये कम्युनिटी आउटरीच की तरफ पहला कदम है और मुझे ये लगता है कि बहुत आवश्यक था उन लोगों के लिए जिनके घर छोटे हैं या एक कमरे में 3-4 लोग रहते हैं या रूम नहीं है, सेपरेट वॉशरूम नहीं है। तो ये जो रिक्वायरमेंट होम आइसोलेशन की थी, जरूरी जो निर्देश थे, ये कुछ लोगों के पास उचित नहीं थे। तो उन लोगों के लिए उन्हीं के आसपास जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, जो छोटे छोटे सोसाइटीज हैं, उसके अंदर ये बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। तो ये बहुत आवश्यक भी था और बहुत अच्छा रहेगा कि लोगों के घर के पास, कम्युनिटी के अंदर ही आप उनको ये सुविधा दे रहे हैं। उनको चल के बाहर आने की जरूरत नहीं है, किसी एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर धमीजा, आज कोरोना के दौर में शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से लोगों पर प्रभाव पड़ा है। आपका न्यूरोलॉजी में कई दशकों का अनुभव रहा है। इस मानसिक स्थिति से कैसे निपटा जाए? इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लोग बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में एक मानसिक तनाव की स्थिति बन जाती है, मन में डर और निराशा पैदा हो जाती है। हम इसका कैसे बचाव कर सकते हैं? प्रश्न है, ये दोनों साइड से है। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मानसिक तनाव और अंडर स्ट्रेस वाली कंडीशंस हैं। आप अपनी जान की रक्षा की परवाह ना करते हुए आप मरीजों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, और उनको भी जो अंडर स्ट्रेस रहते हैं, आपको पता है कि आप पोज हैं, पेशेंट देख रहे हैं, या इवन हॉस्पिटल में भी जो कोरोना के पेशेंट नहीं देख रहे हैं, वो भी दूसरे मरीज देख रहे हैं। उनमें से भी कुछ लोग एसिम्टोमेटिक, प्री सिम्टोमेटिक हो सकते हैं। और सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी यही रहती है कि जब ये डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स अपने घर जाते हैं, जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं या छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको इन्फेक्शन देने का डर रहता है। तो ये स्ट्रेस बहुत भारी रहता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो अनसर्टेनिटी रहती है कि अब क्या होगा फ्यूचर में। तो ये फियर साइकोसिस भी है। और ऐसा ही मरीजों के लिए भी है कि इतनी कोविड की चर्चा हो रही है और इतनी जो है हम बातचीत करते हैं, और एक समाज में एक ये डर फैला भी हुआ है कि अगर कोरोना होता है तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और हालांकि इसमें कोई 80 से 85% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है, और 2 से 3% लोगों की ही जो है सीरियसनेस की नंबर्स रहते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि इन सब चीजों के अलावा जो लॉकडाउन हैं या जो दूसरे इसके प्रभाव हैं,
जैसे स्कूल्स बंद हैं या बिजनेसेस थोड़े डाउन चल रहे हैं या आप लोग घर में बैठे हैं, तो उससे जो मानसिक तनाव की जो स्थिति रहती है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो फोबिया है, डर की बीमारी है, चाहे वो आइसोलेशन के कुप्रभाव है, ये भी देखा गया है कि वनरेबल जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये कहते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलिए, हम उनको शील्ड करके रखते हैं, खासकर 65 साल के उम्र के ज्यादा बड़े लोगों को। तो उनके में ये देखा गया है कि कुछ लोगों को जो है अब सोशल आइसोलेशन की प्रॉब्लम हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अलग चीज है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को सोशली आइसोलेट मत करिए। आप अपने परिवार से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, चाहे वो फिजिकली ना कनेक्ट रहें, लेकिन आप वर्चुअली कनेक्ट रहें, डिजिटली जो कनेक्ट रहें, आप अपने मित्रों से बात करें और सोशली भी एक्टिव रहें। कुछ गाइडलाइंस आई हैं प्लाज्मा थेरेपी के, जो लोग ठीक हो चुके हैं अपने प्लाज्मा को डोनेट करके समाज की मदद कर सकते हैं। तो किस तरीके के लोग प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? देखिए, जो भी कोविड-19 से रिकवर होके आया है, उसमें हमारी एंटीबॉडीज हैं, जो कोरोना वायरस से लड़ने की जो हमारा हथियार है, वो एंटीबॉडीज जो है उनके प्लाज्मा में बनती हैं। और वो देखा गया है कि 14 दिन जब आप रिकवरी के और ज्यादा निकल के आते हैं, 17 से 14 दिन के बाद जो है, तब आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडीज बनती हैं कि आप दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। तो जो डोनर्स हैं, उनका जो है हम देखते हैं कि उनमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं और उनकी क्वांटिटी सफिशिएंट है और उनको एक पर्टिकुलर रेंज में है, और तो उसको हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनको हम आपके माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ कि वो आगे आए और अपने साथियों, जो हमारे देश के दूसरे लोग हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं, उनकी जीवन रक्षा में अपना सहयोग दें। यहाँ पे एक नंबर बता देते हैं कि जो भी लोग प्लाज्मा अपना डोनेट करना चाहते हैं, वो 1031 नंबर है जिस पे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा 8800007722 पर वो व्हाट्सएप के द्वारा भी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। वो सभी व्यक्तियों के लिए सवाल है जो 60 साल से ऊपर के हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या इस तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। एक ही लाइन में ये कहूंगा कि अगर इनको बहुत ज्यादा जरूरी है तभी बाहर निकलें, और दूसरा जो शुगर है या ब्लड प्रेशर है उनको अच्छे से कंट्रोल करके रखें, और तीसरा ये है कि बैलेंस डाइट लें। अपने जो ये एट रिस्क रहते हैं, हाई रिस्क है, मॉर्बिडिटीज हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की, तो वो अच्छे से कंट्रोल करके रखें। मार्केट अगर जाते हैं और सामान लेके आते हैं तो उससे किस तरीके से सैनिटाइज करें या कब यूज करें? कोरोना की जो लाइफ है वो अलग अलग सरफेस पे अलग अलग देखी गई है। जो रोज की मर्रा की जो हमारी जरूरतें हैं, जैसे आपकी सब्जियां हैं, दूध हैं, तो इनको आप 2 से 4 घंटे तक रख सकते हैं और उसको रनिंग वाटर में या सोप एंड वाटर में आप धो सकते हैं। रनिंग वाटर में अगर आप सब्जियां धोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-4 घंटे बाद आराम से आप उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो आम चीजें हैं उनमें सिर्फ यही सावधानी रखनी है कि बार बार अपने भी हाथ धोएं और बार बार जो है अपना फेस वॉश करें, और जब बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, बिना मास्क के बिल्कुल नहीं निकलें, और आपस में फिजिकल डिस्टेंस जो है एटलीस्ट 2 मीटर का वो बना के रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।